हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB के प्रीवियस पेपर में पार्ट ए के जीके के सेक्शन में इतिहास के आगे के प्रश्नों पर एमसीक्यू रिव्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी DSSB के प्रीवियस पेपर में पार्ट ए में जीके के सेक्शन में आए इतिहास के आगे के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 51 में बताया गया, स्वराज पक्ष के संस्थापक कौन थे? तो वे थे मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह थे। ये क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स 2014 के पेपर में आया था और इसमें सभी ऑप्शन सही हैं कि वे सिख के 10वें गुरु थे, सिखों के आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक थे, दसम ग्रंथ के लेखक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्लासी की लड़ाई इस साल लड़ी गई। तो ये पीजीटी कॉमर्स 2014 के पेपर में आया था 1757 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इस प्राचीन भाषा पर आधारित है। तो ये प्रश्न पीजीटी केमिस्ट्री 2014 के पेपर में आया था और सही आंसर है संस्कृत। अगले प्रश्न को देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और उसके बीच हुई। तो ये प्रश्न भी पीजीटी केमिस्ट्री 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है कार्नावालिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन इस अखबार ने किया। तो ये प्रश्न भी पीजीटी केमिस्ट्री 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है द स्टेटमेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू और मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? तो ये प्रश्न पीजीटी बायोलॉजी 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है अर्थववेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वामी विवेकानंद इससे संबंधित हैं। तो ये प्रश्न नर्सरी टीचर 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है रामकृष्ण मिशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये प्रश्न लाइब्रेरियन 2014 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न टीजीटी हिंदी 2014 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसकी प्रतिक्रिया के लिए भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। तो ये प्रश्न भी टीजीटी हिंदी 2014 के पेपर में आया था, उसका सही जवाब है क्रिप्स का प्रस्ताव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस घटना के समय अशोक ने अपनी प्रशासनिक नीतियां बदल दी? तो ये प्रश्न टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 2014 के पेपर में आया था, उसका सही आंसर है कलिंग युद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही पाई गई? तो ये प्रश्न पीआरटी ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है 1897 में राज के विद्रोह विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो ये प्रश्न पीजीटी फिजिक्स कॉमर्स ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही आंसर है 1943। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा से जुड़े कलिबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पीजीटी फिजिक्स कॉमर्स ऑनलाइन 2018 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारी की एक भीड़ द्वारा आग लगाए जाने के उपरांत 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो ये प्रश्न पीजीटी मैथ, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी मेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है चोरा चोरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अलग करती है? तो ये प्रश्न पीजीटी मैथ, पीजीटी इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी मेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था, उसका सही जवाब है आचरण और आत्मनिर्भर का चरम रूप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये प्रश्न पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है अमृतसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बौद्ध परिषद जिसने बौद्ध धर्म को 2 हिस्सों हीनयान और महायान में विभाजन कर नेतृत्व किया का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये प्रश्न पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और सही जवाब है कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी ने
12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये प्रश्न पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और सही जवाब है साबरमती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान की, वे भारत कब आए थे? तो ये प्रश्न पीजीटी इंग्लिश फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और 1743 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली नाविक था, उसने भारत का समुद्री मार्ग कब खोजा? तो ये प्रश्न पीजीटी इंग्लिश फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है 1498। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने नए धार्मिक मत दीन इलाही को शुरू किया था? तो पीजीटी इंग्लिश फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है अकबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कितने भजन होते हैं? तो ये प्रश्न पीजीटी कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है 1028। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सुहारावर्दी संप्रदाय की खोज किसने की थी? तो ये प्रश्न पीजीटी कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है शेख बहाउद्दीन जकरिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शासक स्लाव साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये प्रश्न पीजीटी कॉमर्स कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो ये प्रश्न पीजीटी कॉमर्स ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था, इसका सही जवाब है बाबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन के दूसरे सत्र को संबोधित किया? तो ये प्रश्न पीजीटी केमिस्ट्री ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ऐसा भी जाना जाता है? तो ये प्रश्न पीजीटी केमिस्ट्री ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है मार्लिया-मिंटो सुधार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये प्रश्न पीजीटी केमिस्ट्री 2018 ऑनलाइन के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये प्रश्न पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल और ये प्रश्न पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2018 के पेपर में आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये प्रश्न पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की खोज किसने की थी? तो ये प्रश्न टीजीटी मैथ फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधी में निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सा मृतकों का ढेर के रूप में जाना जाता है? तो टीजीटी मैथ फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब परिसर में स्थित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा का निर्माण कराया? तो टीजीटी मैथ फीमेल ऑनलाइन 2018 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो टीजीटी म्यूजिक 2018 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है पार्श्वनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पेरिस में फैलाया था? तो टीजीटी संस्कृत 2018 के पेपर में यह आया था और इसका सही जवाब है मैडम भीखाजी कामा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? तो टीजीटी संस्कृत 2018 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है हेनरी डेरेजियो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध साम्राज्य डैश के किनारे स्थापित हुआ? तो ये प्रश्न पीआरटी 2019 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है सोन नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा स्थल लोथल डैश में स्थित है? तो ये प्रश्न पीआरटी 2019 के पेपर में आया था, इसका सही जवाब है गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांख्य प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है, इसके प्रतिपादक हैं? ये प्रश्न पीआरटी 2019 के पेपर में आया था, इसका सही जवाब है कपिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अशोक धम्म के सिद्धांत नहीं है? तो ये प्रश्न भी पीआरटी 2019 के पेपर में आया था, इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का प्रचार, पूजा और त्याग सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप जो अशोक के वास्तु प्रतिमानों में से एक है,
डैश में स्थित है। तो ये प्रश्न पीआरटी 2019 के पेपर में आया था। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतिम वेद कहा गया है? तो ये प्रश्न सेक्शन ऑफिसर 2019 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है अर्थववेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलहड़ के राज तरंगिणी में भारत के निम्नलिखित में से किस भाग का इतिहास वर्णित है? तो ये पेपर असिस्टेंट आर्किटेक्चर 2019 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? तो ये प्रश्न असिस्टेंट आर्किटेक्चर 2019 के पेपर में आया था। उसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने किताबुल हिंद लिखी? तो ये प्रश्न असिस्टेंट आर्किटेक्चर 2019 के पेपर में आया था। इसका सही जवाब है इब्न बतूता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नगर में स्थित है? तो असिस्टेंट आर्किटेक्चर 2019 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है अमृतसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश का एक भाग था? तो ये प्रश्न ड्राइवर स्टोर कीपर 2019 के पेपर में आया था और इसका सही जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो ये प्रश्न स्टोर कीपर ड्राइवर 2019 के पेपर में आया था। इसका सही जवाब है 1915। तो दोस्तों ये थी हमारी DSSB के प्रीवियस पेपर में पार्ट ए में सामान्य ज्ञान के इतिहास सेक्शन में आए प्रश्नों की आगे की श्रृंखला के 50 प्रश्न। ऐसी और भी DSSB की प्रीवियस पेपर की MCQ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी परीक्षा संबंधी विषय की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।